मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी, राहत शिविरों का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां हाल के समय में हिंसा और अशांति की घटनाओं ने राज्य को हिलाकर रखा है। इम्फाल और चुराचांदपुर जैसे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों और छात्रों की आंखों से आंसू छलक पड़े जब उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राहत शिविरों का दौरा किया और लगभग 7,300 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर पीएम ने स्थानीय नेताओं और प्रशासन के साथ बैठक कर शांति बहाली के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया। मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विकास परियोजनाओं का लाभ जल्द मिलेगा। इस दौरे ने राज्य की जनता के बीच भरोसे को फिर से मजबूत करने का काम किया है। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल को धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के प्रतिष्ठित मैक्स हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंच गई तथा तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर अस्पताल के सभी फ्लोर और पार्किंग क्षेत्र की गहन जांच पड़ताल की। मरीजों और कर्मचारियों में जबरदस्त तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में रही। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध पहलू पर नजर रख रही है। इस घटना से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्रह्मकपाल, बद्रीनाथ में पिंडदान के लिए विदेशी श्रद्धालुओं की भीड़। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मकपाल में पिंडदान और तर्पण के लिए इस वर्ष भारी संख्या में विदेशी श्रद्धालु पहुंचे हैं। धर्मशास्त्रों में इसकी बड़ी महत्ता बताई जाती है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान व तर्पण करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष के चलते देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंच रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। पीएम मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो मामले में कांग्रेस नेता पर केस। हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एक एआई वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो के जरिए भाजपा ने कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। पुलिस ने डिजिटल फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि वीडियो किसने बनाया और किस उद्देश्य से फैलाया गया। इस खबर ने सोशल मीडिया पर एआई और डीप फेक तकनीक को लेकर बहस छेड़ दी है, जिसमें राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 35 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया है। करीब 35 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें पवन शर्मा को उपचुनाव आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सरकार का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासन को और अधिक दक्ष और जवाबदेह बनाएगा। इस प्रक्रिया में अधिकारियों के अनुभव, कार्यक्षमता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। कई राज्यों को इसका प्रत्यक्ष फायदा मिलेगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। नेपाल को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री। तख्तापलट के बाद सुशीला कार्की ने ली शपथ। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक संकट और हिंसा के बाद सुशीला कार्की ने देश की अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में रात को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तख्तापलट के 3 दिन बाद आर्मी, राष्ट्रपति और जंजी नेताओं की कई बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया। इस दौरान नेपाल हिंसा में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। पड़ोसी देशों भारत और चीन ने नेपाल की राजनीतिक स्थिरता को लेकर चिंता जाहिर की है, जबकि स्थानीय जनता बेहतर नेतृत्व की उम्मीद कर रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप फाइनल में पहुंची। आज का दिन भारतीय खेल प्रेमियों के लिए खुशी लेकर आया। एशिया कप महिला हॉकी टीम टूर्नामेंट में भारत की महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है और कल उसका मुकाबला चीन से होगा। टीम ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़े अंतर से जीत दर्ज की, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा है। भारत की महिलाओं ने गत चैंपियन जापान को हराकर देश का नाम ऊंचा किया। अब पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि भारत अगले मैच में भी शानदार जीत दर्ज कर एशिया कप का खिताब अपने नाम करेगा। लखनऊ एयरपोर्ट में यात्री के पास जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप।
लखनऊ एयरपोर्ट पर आज सुरक्षा एजेंसियों ने एक यात्री के पास से जिंदा कारतूस बरामद किया, जिससे पूरे एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। तुरंत सुरक्षा अधिकारियों ने यात्री को हिरासत में ले लिया और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। प्रारंभिक जांच में यात्री ने दावा किया कि कारतूस गलती से बैग में रह गया। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रही है और अन्य सुरक्षा पहलुओं की जांच भी शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात की। इस बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और आर्थिक सुधारों के मुद्दे पर विशेष बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने रिजर्व बैंक के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और राज्य में निवेश को आकर्षित करने की योजनाएं साझा की। बैठक में बैंकिंग सेक्टर के विकास तथा किसानों और उद्योगों के लिए नई योजनाओं पर चर्चा की गई। चीन का ऑटोमोटिव उद्योग 2025 तक 323 लाख वाहनों की बिक्री के लक्ष्य पर। चीन ने अपने ऑटोमोटिव उद्योग के लिए 2025 तक 323 लाख वाहनों की वार्षिक बिक्री का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 155 लाख वाहन नई ऊर्जा वाले होंगे, जिसके लिए लगभग 20% की साल दर साल वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। चीन के वाहन बाजार में यह वृद्धि वैश्विक स्तर पर ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार की नई नीतियों और तकनीकी नवाचार के चलते यह उद्योग वैश्विक नजरों में केंद्र बिंदु बन रहा है।